का शुक्र है कि अजीर राणा साहब ने पूरी छूट दे रखी है कि आप हर पंचायत में जाएंगे, हर वार्ड में जाएंगे, जहां लोग चाहते हैं वहां जाएंगे, लोगों की परेशानी देखेंगे और उसका हल करने के लिए जावेद साहब बैठे हैं। मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारा आज सेंटर जो है हमारा मजबूत है और उसी को देखते हुए हमारा एक जो कंट्रोल कमांड था हर अपना हमारे ब्लॉक मनकोट के अंदर एडिशनल ब्लॉक हमारे जैसे एक सागरा में था और दूसरा अछाद में था। जो अछाद के अंदर ब्लॉक छाद के अंदर हमारी 6 पंचायतें आती हैं और मैं अजीर राणा साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारा जो कोर था उसको मजबूत किया जाए सर। और हमारा एक अछाद के अंदर दफ्तर था पहले एनसी का, जिसको तकरीबन सभी जानते हैं कि फारूक साहब ने उसका उद्घाटन किया था सर, और उसको दोबारा से रेगुलराइज किया जाए ताकि आप जब भी आते जाते हो तो वहाँ दफ्तर से एक आदमी वहाँ वो दफ्तर में हो, जिससे आप वक्तन जब आप आते हो तो उससे जितनी भी लोगों की परेशानी है वो आप वहाँ से ले सकें और वो जावेद साहब तक पहुँचा सकें। दूसरा सर, मैं रिक्वेस्ट करता चलूँ कि जितना ये लोगों ने परेशानी बताई है इनका हल आना बहुत ज़रूरी है सर। अगर आज ये नहीं होगा तो मेरे हिसाब से बाद में होगा भी नहीं सर। और सबसे बड़ी बात सर, जो हमारा यूथ है, यूथ को मजबूत करने की बहुत ज़रूरत है सर। जैसे हमारा ये मगियात केनी के अंदर जो स्टेडियम बना हुआ है, मिनी स्टेडियम, वो जावेद साहब की देन है और उसको उसमें जो ज़रूरत है वो उसको पूरा किया जाए और वहाँ एक विद इन डे टूर्नामेंट है सर, उसको आप देखेंगे सर। क्योंकि उस स्टेडियम के अंदर अपने बुफरियाज, चंडीगढ़, सुनकोट, पुंछ तक के बच्चे आके वहाँ वो अपना गेम खेलते हैं सर। और वहाँ पे उसको जो भी उसकी कमी है वो पूरी की जाए, क्योंकि वहाँ पे सर जो बच्चों का टूर्नामेंट का जो सामान है वो उसके लिए कोई कमरा नहीं है सर, और दूसरा वहाँ टॉयलेट नहीं है सर। वहाँ स्टेडियम के अंदर सर टॉयलेट जो है बहुत जरूरी है, क्योंकि पैसा इसके लिए बहुत रिलीज हुआ है लेकिन वो पैसा लगा नहीं है। दूसरी सर, जितने भी जो काम हो रहे हैं साइड में सर, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ये बात जावेद साहब तक पहुँचाएँ कि जो आज के जो ठेकेदार बने हुए हैं सर, जो टेंडर लगा रहे हैं सर, टेंडर लगा रहे हैं सर, कुछ एक यहाँ ऐसे ठेकेदार और उनके साथ जो एक सियासतदार है, मैं उनको सियासतदान नहीं बोलूँगा, मैं उनको तो बेवकूफ़ बोलूँगा। और उन्होंने वो एक मिशन बना रखा है कि जावेद साहब चाहे ट्रेन पैसे की भर के भेज दे मेंढर में, हम उसको किसी ठिकाने पर लगने नहीं देंगे। और उन ठेकेदारों के ऊपर ध्यान किया जाए सर कि जो 50 से 60% बिलो जाके टेंडर डालते हैं और लोगों का काम नहीं हो पाता सर। और उस चीज़ को सर देखा जाए ताकि जो 10 से 12%, 15% तक हम मानते हैं सर, और उसको उससे ऊपर जो बिलो जाते हैं सर उनका उन लोगों को ब्लैक लिस्ट किया जाए सर। उनको ब्लैक लिस्ट करके और जो काम हो रहा है, नहीं तो सर आप एक ऐसा प्लान बनाएं कि 4, 5, 6 रोड जो हैं उनको उनका एक ही प्लान बनाएं, प्लान बना के और उसको किसी बड़े ठेकेदार के अंदर टेंडर लिया जाए जिससे हम काम भी ले सकें सर। यह बात बहुत ज़रूरी है सर, क्योंकि अभी एक ये यहाँ अछाद ऊपर के अंदर एक साहब ने 3 लाख रुपया दिया और वहाँ उसको ठेकेदार 1,29,000 में था। अब बताएं सर वो क्या काम करेगा, काम क्या करेगा? जब डिपार्टमेंट वाले बोलते आते हैं और वो बोलते हैं, हम उनको जब पूछते हैं तो वो बोलते हैं जितना काम किया हमने उतना बिल दे दिया। सर अगर वो उसने बिल दे दिया, जो पब्लिक का पैसा लेफ्ट हो रहा है वो पब्लिक किसको बोलेगी? हमारे पास एक ही जगह है आपके लिए, जो आप जगह जगह आज देखिए, आप जम्मू से चल के यहाँ आए सर, और फिर यहाँ से आप जाएंगे, फिर कागज तैयार करेंगे, वहाँ पहुँचाएंगे, पैसा मंजूर कराने में कितनी परेशानी होती है सर। और अगर वो पैसा वैसे का वैसा वापस रिटर्न जाता है सर, तो उस पैसे की क्या कोई फायदा नहीं है सर। कल आने वाले जो ये लोग हैं, कल आने वाले वक्त में जिनकी अच्छाई है, कल आने वाले टाइम में सर ये बोलेंगे कि ग्राउंड में कुछ नहीं हुआ सर। तो मैं, क्योंकि टाइम की बहुत शॉर्ट है सर, मैं इसी पर ख़त्म करता हूँ और बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये बातें जितने मैंने कहे इनको पहुँचाना है ऊपर तक से।
शुक्रिया, खुदा हाफिज़।